इस समय हम मिजोरम की राजधानी आइजोल में हैं और आइजोल में रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने की कवायदें चल रही हैं और उसी में मिजोरम का आइजोल भी शामिल है। आइजोल के सेरांग क्षेत्र में हम यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन 13 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये देश का सबसे ऊंचा ब्रिज है। सेकंड नंबर पर यह ब्रिज आता है। इससे पहले मणिपुर में एक ब्रिज है जिसकी हाइट इससे भी अधिक है। इसकी जो हाइट है वो 114 मीटर है और कुतुब मीनार से भी ये बड़ा है। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में जो रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में रेलवे कर रहा है, वो तेजी के साथ चल रहा है। अभी तक आइजोल रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा था, लेकिन इस नए रेलवे ट्रैक और ब्रिज के बन जाने के बाद यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन तो आएंगी, वहीं गुड्स ट्रेन भी यहाँ पर आएंगी। इससे साफ है कि आइजोल और मिजोरम का पर्यटन तो बढ़ेगा ही, वहीं आर्थिक रूप से भी मिजोरम मजबूत हो सकेगा। आपको बताते चले कि रेलवे इस समय बड़े नेटवर्क को बिछाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयास कर रहा है। ये जो ब्रिज पूरे उसमें बनाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है, इसमें लगभग 28 टनल्स हैं, 55 मेजर ब्रिज हैं और 27 माइनर ब्रिज हैं, जो 5 सड़कें इन सबको जोड़ेंगी। यानी ये जो ब्रिज है वो बेहद ज्यादा मजबूत है। आप देख सकते हैं कि जब इतनी गहराई से ऊंचाई तक ब्रिज को ले जाने और बनाने का काम किया गया है, तो वह कंस्ट्रक्शन रूप से कितना मजबूत होगा। यहाँ के रेलवे अधिकारियों का भी यही मानना है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सोच है कि पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि आवागमन सुदृढ़ हो सके। आर्थिक रूप से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो भी मजबूत हो सके और यहाँ जो प्रकृति का नेचर है, टूरिज्म है, उसको भी बढ़ाया जा सके। फिलहाल ये जो ब्रिज है आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज पर रेलवे लाइन बिछाई गई है और इस ब्रिज का जल्दी उद्घाटन होने वाला है। इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर हम रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये ब्रिज किस तरह से बनाया जा रहा है, कितनी इसमें लागत थी और अभी इसमें क्या होना बाकी है। ये जो हम क्षेत्र में खड़े हैं वो सायरंग है और सायरंग क्षेत्र से भी यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है नजर आ रहा है और वे रेलवे जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये प्रोजेक्ट है क्या। आज़ादी के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि अब मिजोरम रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। रेलवे की ओर से असम और मिजोरम बॉर्डर पर स्थित बैराबी से मिजोरम की राजधानी एंजोल के पास सेरांग तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का जाल बिछा दिया गया है, जिसका कार्य अंतिम क्षणों में चल रहा है। बड़ी बात यह है कि सेरांग पर एक ऐसा आरओबी बनाया गया है जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और ऊंचाई के मामले में देश का दूसरा ब्रिज होगा, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है। अब आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के चलते ही रेलवे देश के हर कोने को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इसी के चलते बैराबी से सेरांग तक रेलवे ट्रैक बिछाई गई है। आपको बताते चले कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,215 करोड़ रुपए है और इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11 साल पहले रखी थी, लेकिन अब ये परियोजना पूरी हो गई है। आपको बताते चले कि सेरांग से बैराबी तक कुल 51 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक
का जाल बिछाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस रेलवे ट्रैक पर लगभग 48 टनल्स हैं और 55 मेजर ब्रिज हैं, तो वहीं 87 माइनर ब्रिज है, यानी टोटल कुल ब्रिजों की संख्या 142 है। 51 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में 142 छोटे बड़े ब्रिज मायने रखते हैं। इतना ही नहीं, 5 रोड ओवर ब्रिज बनाए गए हैं तो 6 अंडर ब्रिज भी बनाए गए हैं। इस समय हम बेराबी और सेवांग के बीच जो रेलवे ब्रिज बना है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, उस समय यहाँ पर खड़े हैं रेलवे के तमाम। सर, ये जो ब्रिज है ये किस तरह का ब्रिज है और क्या इसमें अभी रह गया है होना बाकी? ये जो ब्रिज है ये ब्रिज नंबर 196 है। ये भैरवी सायरंग प्रोजेक्ट का एक काफी महत्वपूर्ण ब्रिज है। इसका जो पायर्स है, मतलब जो पिलर्स आप लोग देख रहे हैं ब्रिज का, उसका हाइट है 114 मीटर्स। ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर हाइट है और ये भारतीय रेलवे का अभी तक सेकंड हाईएस्ट टायर ब्रिज है, तो जिसके चलते ये ब्रिज इस प्रोजेक्ट में काफी मतलब महत्वपूर्ण बन चुका है। सर, इसमें अभी कितनी टनल्स हैं, कितना चीजें रहनी है और गुड्स ट्रेन और जो पैसेंजर ट्रेन है वो कब से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे? कि ये सारे एंटायर प्रोजेक्ट जो है भैरवी सायरंग के 51.38 किलोमीटर की लंबाई है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग का 48 टनल्स है और 142 ब्रिजेस है। 142 में से 55 मेजर ब्रिजेस भी है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई एक 51 किलोमीटर सेक्शन में 48 टनल हो या 142 ब्रिज हो, एक बनाने में कितना चुनौती आई हो। जी सर, क्या पहाड़ी क्षेत्र पूरा कितना समय इसमें अभी तक लगा है और क्या कितना बजट इसमें सेंक्शन हुआ? कि इस प्रोजेक्ट का जो एक्चुअली सैंक्शन हुआ था वो 2008 में हुआ था, लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 का नवंबर महीने में रखा। 2014 का नवंबर महीने फाउंडेशन होने के बाद से इस प्रोजेक्ट में जो फंड एलोकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया। अभी फिलहाल ये काम एंटर प्रोजेक्ट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है और उद्घाटन के लिए तैयार है। उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के परफॉर्मेंस से ही ये उद्घाटन पिछले महीने का हो जाए। सर, इस ब्रिज के बनने के बाद क्या लगता है कि जो मिजोरम है, जो पूर्वोत्तर के राज्य है, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे रेलवे कनेक्टिविटी की तरफ? इससे ब्रिज इंटरसेक्शन जब चालू हो जाएगा तो ये मिजोरम मतलब नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा राज्य बन गया है इस प्रोजेक्ट के साथ, जिसका राजधानी देश का बाकी रेल नेटवर्क के साथ सरासरी मतलब डायरेक्ट लिंक्ड हो गया है। अभी जब प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद मिजोरम का राजधानी से सायरंग से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी कोई भी जगह में देश का हो सकता है, जिसके मिजोरम का आर्थिक प्रगति और उन्नति में बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। सर, और भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ मिजोरम के लिए? और मिजोरम के अभी फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं चल रही है, लेकिन एक सर्वे चल रही है जो सायरंग से म्यांमार बॉर्डर तक का एक सर्वे चल रही है। ये भारत सरकार का ब्लू ईस्ट पॉलिसी के तहत जो सरकार का पहल है, भारत का आसपास का जितना देश है सबके साथ रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क डेवलप करना, विकास बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो, इसी चलते तो मिजोरम का सायरंग से भी म्यांमार का हबीचुआ की जगह है जो लगभग 220-25 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, उसका सर्वे चल रही है। इनफैक्ट उसका इनिशियल सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उसका फाइनल सर्वे चल रही है। ठीक है सर, रेलवे की जो इंजीनियरिंग टीम है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत है इस तरह की ब्रिज बनाने के लिए, नई तकनीक का इजाज हो रहा है। नहीं, ये रेलवे का जो इंजीनियरिंग टीम है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है सब काम के लिए, और इसके चलते ही ये प्रोजेक्ट को सारे चुनौतियों को मतलब सहारते हुए भी ये प्रोजेक्ट हम लोग करना है। बेयरिंग और सायरंग के बीच के कितना मीटर का ये ब्रिज है? ये ब्रिज सबसे लंबा जो ब्रिज है भैरवी सायरंग में, वो ब्रिज नंबर 115 है जी। उसका लंबाई है 742 मीटर्स, सबसे लंबाई जो आप देख सकते हैं कि ये रेलवे का अद्भुत प्रोजेक्ट है और इस ब्रिज के बनने के बाद जहां मिजोरम आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं टूरिज्म का भी यहाँ विकास होगा। अपने साथी प्रदीप के साथ कुशवाहा, आगरा।